Craving some crab, I found this spot on Google Maps. I loved the crab shack so much I kept coming back. Now it's your turn to tag along as I try a new dish. Let's go. तो ये सब सी फूड सामने ही पड़ा रहता है. बेचारे लोग दिखते उदास है बट ट्रस्ट मी दे आर वेरी टेस्टी. आई होप सो. सो इधर का कॉन्सेप्ट क्या है कि टू ऑर्डर एनी ऑफ द बिग श्रिम्प और द क्रैब्स और लॉबस्टर, यू कैन हैंड पिक किसको पकाना है. मैं सब कुछ ही ट्राई कर चुका हूँ एक बार. मैंने ये नहीं ट्राई किया है बट मैंने एक बार लॉबस्टर मंगाया था एंड एक बार मैंने किंग क्रैब इधर डिस्प्ले पे है नहीं फॉर सम रीज़न. बट वो किंग क्रैब प्रैक्टिकली ऊपर का जो खाली टैंक है वो इसको 80% भर देगा. लाइक इफ ही स्प्रेड्स हिज लेग्स वो बहुत बड़ा रहता है. एंड एक बात मैं पते की बोलता हूँ कि मैं जब भी इधर मैं ऐसा महंगा खाना खाया हूँ, चाहे वो लॉबस्टर हो या किंग क्रैब हो, इट हैज़ बिन वेरी ब्लैंड. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत ब्लैंड लगा. मैंने जो किंग क्रैब मंगाया था मैंने सॉस नहीं मंगाया था, तो मैं उसको ऐसे ही लाइक बिना नमक बिना कुछ ऐसे खा रहा था ना. उसने यार ये तो बहुत ब्लैंड है. एंड इट वॉज रिडिकुलसली एक्सपेंसिव. तो लॉबस्टर के साथ भी सेम स्टोरी था. एटलीस्ट लॉबस्टर में मेरे को उन्होंने बटर गार्लिक दिया था, थोड़ा फ्लेवर था तो भी, बट इट वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फैक्टरी इनफ. FYI, this is the price list for all the seafood. Pause and have a look. ओके सो माय ब्रदर्स एंड लेडीज़, ये मेन्यू का हिस्सा है. दिस इज़ जस्ट अ पैम्फलेट. ये मैंने अभी ये ऑर्डर किया है एंड देन ओह गुड, थैंक यू, आई लव दिस. ये while you wait for your food, they give you these crisps shaped like crabs actually. थोड़ा बहुत पेपी या पिकनिक जैसा फ्लेवर है इफ़ यू हैड दैट इन इंडिया. तो ये एक नया डिश है, मैंने अब तक ट्राई नहीं किया. इट्स 3 क्रैब्स एंड मैं अकेला ही आता हूँ हमेशा, सो लोनली हूँ यार मैं. मतलब ये मंगा के 3 लोगों का एक साथ. आई डोंट नो इफ आई वांट टू ईट 3 पीपल्स फूड. Again. सो ये मेन्यू है. आई लीव दिस पार्ट आउट बिकॉज यू कैन कम ओवर एंड रीड. खुद से भी थोड़ा एक्सप्लोर करो यार. सो जो बेस्ट सेलर है वो तुम डेफिनेटली ऑर्डर कर लो. द मस्ट ट्राई एंड द बेस्ट सेलर्स. ये मैंने अनफॉर्चुनेटली ट्राई नहीं किया अब तक बिकॉज इट्स ऑयस्टर एंड आई डोंट नो. ट्राइड दिस थिंग, दिस क्रैबी चीज़ डिप, वेरी नाइस, वेरी नाइस. फिर फ्राइड चिकन विद फ्राइज, ये केजन वाला मैंने ट्राई किया है, सो दैट्स डिलीशियस. ये सब मैंने नहीं. हाँ, मैंने एक बार ये मंगाया था. दिस इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. इट्स नॉट स्पाइसी एट ऑल. थोड़ा सी फूड का फ्लेवर आएगा एंड या आई थिंक फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी टू ब्लैंड बट आई वॉज ओके विद इट. इट्स जनरली उसमें ज़्यादा कुछ फ्लेवर नहीं है बट यू नो इट्स मीट एंड मीट इज़ हेल्दी इनफ आई गेस. देन ऑक्टोपस, दिस इज़ वेरी ऑयली बट इसमें बहुत गार्लिक डालता है एंड it's the octopus itself is not having any taste. The flavor actually the garlic and oil में रहता है, but give it a try. I liked it. The crispiness of the garlic, the tenderness of the octopus. Not tender really. The octopus is kind of spongy. Octopus वैसा ही होता है. This is another nice one. This is shrimp with bread. The only complaint I have with this dish is that it is a portion size small है because it's very tasty. Portion size small है. ये बाकी का मैंने अब तक खाया नहीं है. You could really spend a lot of money if you try out the whole menu over a period of weeks. बहुत महंगा हो जाता है. ये भी मैंने obviously ऑर्डर नहीं किया because this is a combo एंड मैं अकेला इतना नहीं खा सकता. साला कोई आता ही नहीं मेरे साथ. मैंने किसी को पूछा भी नहीं उतना बाय द वे. सो मैंने क्रैब मंगाया था क्या कभी? हाँ, देयर वी गो. सो इफ़ यू डोंट स्टीम क्रैब, मेरे जैसा स्टीम क्रैब मत मंगाओ. ऑर्डर इट विद सम चिली सॉस और सम अदर ड्रेसिंग और टॉपिंग बिकॉज मैंने लिटरली उसको बस स्टीम करके मंगाया था. दैट्स आई डिडंट एंजॉय इट ऑल दैट मच. सो डोंट बी स्टूपिड लाइक मी. हाँ, मैंने ये मंगाया था. सॉरी, नॉट दिस वन. उसके किंग क्रैब के लेग्स मंगाए थे. दिस इज़ द किंग क्रैब. यू कैन सी वो प्लेटर से भी बड़ा है.
द प्लेटर जो देते हैं उससे भी बड़ा है वो क्रैब। मैंने बोला था ना वो टैंक में फिट नहीं होता, फिट प्रैक्टिकली टाइटली बैठता है वो, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये एक इंसान का खाना नहीं है, इट्स मोर लाइक अ ग्रुप फीस्ट। एंड मैंने लाइव अलास्का लॉबस्टर मंगाया था विथ दिस वन। इसका मेरे पास वीडियो एंड फोटो है, आई विल प्रॉब्ली पुट इट इन दिस वीडियो। ये गार्लिक नूडल्स, ये मेरे को फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया तो मेरे को फ्री में दिया था, बिकॉज आई हैड ऑर्डर्ड द किंग क्रैब लेग्स द वेरी फर्स्ट टाइम आई केम हियर। सो मेरा बिल, बिकॉज मेरा बिल 10,000 के ऊपर ऐसे ही चला गया था, तो उन्होंने मेरे को ये चिंदी सा चीज़ फ्री में दे दिया। स्पगेटी मैंने ये सब नहीं ट्राई किया है, दो आई एम अ वेरी स्पगेटी लविंग गाय। हाँ मैंने ये भी ट्राई किया है, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ कॉल्ड क्रैब शैक स्पेशल फ्राइड राइस। हाँ ये इसमें श्रिम्प है, इसमें ये what the hell is this, I forget. It is healthy, it is nice, I like this. ये वाला मैंने नहीं किया है, एंड आई हैड ऑर्डर्ड वन वेरी बेसिक राइस, हाँ फ्राइड राइस विद गार्लिक, ये एक बार मंगाया था मैंने। दिस इज द सिंपलेस्ट टेस्टिंग डिश दे हैव इन their whole entire menu, I think. It's just fried rice with garlic. It's okay, like if you want something simple you have that. Can I have the drinks menu? Yeah. तुम बेवड़े लोग के लिए ड्रिंक्स का मेन्यू हाजिर है, समझ लो, पढ़ लो, पी लो। ओह माय गॉड, ये तो महंगा चीज़ है ना, आई रिमेंबर इट्स 1.7 per bottle. Oh, it's not that expensive actually. But हाँ, दिस इज़ द क्राफ्ट बियर जो लोकली मिलता है, इसमें से मैंने एक मंगाया था। आई थिंक आई ऑर्डर द ग्रीन वन और द I don't know. I ordered one of these. So yeah, that's the drinks menu. Baki, as far as seating arrangement goes, it's interesting because you'll see you have these big paper towel ke rolls hai, kitchen rolls hai basically. Because you'll be really messing up the place when you eat, and because you mess up the place, you have these brown sheets of paper protecting the furniture, and it's plastic underneath, it's paper upstairs. So because you know तुम अपने हाथ से खाओगे, और काफ़ी चीज़ें हाथ से खाने भी पड़ेगा, जैसे जो क्रैब जो है वो क्रैब को तोड़ने के लिए प्रॉपर टूल्स वगैरह देंगे, लॉबस्टर को तोड़ने के लिए प्रॉपर वो यू नो गिव द प्रॉपर लाइक क्रशिंग टूल्स एंड व्हाट नॉट। द सेम टाइम प्लास्टिक का ग्लव्स वगैरह भी देंगे, सो यू डोंट मेस अप योर हैंड्स। अब उनका खाना आ चुका है, देयर वी गो। दिस इज द क्रैब रो पास्ता, मोर और लेस इमेज जैसा ही दिखता है। ये खोखला है, इसका कुछ काम नहीं, तू साइड हो जा। This I think there's bacon in here, there's crab meat just randomly scattered, and cream hai ye. Yeah, it's something like cream, and I think there's a little bit of cheese. So the trick to eating this is actually the जो cream है वो सब actually it's better if you pour it on top and then you have your pasta, otherwise it can taste bland. And oh my goodness, oh wow, it's spicy. मैंने उनको बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने बोला है, सो इट्स डैम स्पाइसी। सो मैंने अभी ये वाला मंगाया, ये लाल वाला जो है, दिस थिंग, बट इट इज सपोज टू हैव फ्रेश बेरीज एंड सिट्रस एंड इज फ्लोरल, इसलिए मैं सोचा ये तो कुछ बियर जैसा लगता ही नहीं सुनने में, तो एक बार मैं सोचा ट्राई करके जस्ट हैव अ सिप। So 4% alcohol. It's थोड़ा sparkling सा. It's a very light beer सा एकदम सा. It's okay. I don't think इससे मेरे को नशा भी होगा. Even someone who's as alcohol intolerant as me. मेरे को भी I think इससे कुछ चढ़ने नहीं वाली है. It's only 4.2%. A few moments later. I'm already buzzed. I'm so horribly hopeless. मुझसे दारू नहीं संभलती.
क्या होगा मेरा यार पता नहीं, बज़ हो चुका हूँ मैं बस थोड़ा सा पिया, इसमें अभी भी 35% बियर बाकी है। Saigon Rose, 260 का, okay. Mm-hmm. Thank you. The bill is 393. So yeah, this is one of the more expensive experiences you can have. I remember paper plate में pasta is 150, but then that's chicken. यहाँ पे the pasta is 260 plus there's taxes as well. So keep that in mind. Taxes भी है इधर. So about 400,000 में one beer and the pasta. And if you go and order king crab legs or lobster, how much is the tax? Okay, 18 and 5. Okay, no, that's like 23. Wow, okay. So this is my bill. So 5% service tax, 10% VAT, another 10%. Though VAT है 10%, 8%, and then there is service tax, which is I think a kind of tip. I don't know. But yeah, there's a service tax which is 5%. The total comes to 23%. तो बस tax ही इसमें. एक और advice for my fellow travelers, यहाँ पे खा रहे हो, they'll give you a little cover to put around your neck. So you can cover yourself, because मैंने भी अपने आप पे थोड़ा पास्ता एंड पता नहीं तेल के छींटे लगा लिया, नहीं साला निकल रहे नहीं अभी। मेरे को वापस इसको स्टेन क्लीनर से रिमूव करना पड़ेगा। बट मैंने लगाया था, आई हैड बोन द थिंग, उसके बावजूद इट ब्लीडेड थ्रू द प्लास्टिक एंड देन मेरे शर्ट में चला गया। इट्स गोना बी देयर फॉर द होल इवनिंग नाउ। आई तो मेरा रिकमेंडेशन टू यू वुड बी कि अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो तो, एंड इफ यू ऑर्डर एनी ऑफ द बिग क्रैब और लॉबस्टर, प्लीज़ गेट सम सॉसेस, बिकॉज अगर तुम स्टीम्ड लोगे तो वो बहुत ब्लैंड रहने वाला है, एंड अनलेस यू गेट इट कुक्ड इन सम काइंड ऑफ करी सॉस और समथिंग और द अदर, इट्स गोइंग टू बी ब्लैंड। लॉबस्टर का जो ये था, द लॉबस्टर्स क्लॉ, द वेरी टिप ऑफ इट वाज टेस्टिंग काइंड ऑफ फनी। आई थिंक थोड़ा सा यूरिक एसिड जैसा स्मेल आ रहा था उसमें से। सो इट टेस्टेड फाइन, द टेक्सचर वाज ग्रेट, बट उसमें बस एक फनी सा स्मेल था। सो before trying, just make sure you have researched properly that you even understand what fresh seafood is. ये fresh 95% fresh ही था जो lobster मैंने खाया था, but the claw was smelling a little, so just be careful about that. And as usual, मैंने पूरा payment Federal के कार्ड से ही किया है, because इसमें 4x markup है, so इसका मैं एक रेफरल दे दूंगा in the description or somewhere in the video.